गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास एंड दिव्य चौक से। अब बच्चों, आप सबने चिड़िया तो देखी ही होगी, है ना। लेकिन आज मैं जिस चिड़िया की बात कर रही हूँ उसके दो मुंह हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एक चिड़िया की जिसके दो मुंह होते हैं। जैसे हमारा सिर्फ एक मुंह होता है ना। लेकिन एक चिड़िया है जिसके दो मुंह हैं, इधर और इधर, एक दायां वाला और एक बायां वाला। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो सुनिएगा। एक जंगल था और जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसके अलावा बाकी जानवर भी रहते थे, है ना। लेकिन वह जो चिड़िया थी उसके दो मुंह थे। ठीक है, बाकी सारे जानवर के कितने मुंह होते हैं? एक ही मुंह थे वहां पर। तो वह थोड़ा सा अलग अलग रहती थी, है ना। सारे लोगों से थोड़ी सी विचित्र थी, थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उसके दो मुंह थे। ठीक है, लेकिन उसे इसका बहुत फायदा भी होता था। ठीक है, जैसे कि उसे दाएं साइड कोई फल दिख गया, दाएं साइड कोई फल दिख गया तो वो दाएं साइड चली गई, बाएं साइड कोई फल दिख गया तो बाएं वाले मुंह से उसने खा लिया। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि वह जब बरगद के पेड़ पे वो रहती थी, ठीक है, तो जैसे ही वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जा रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही वह जा रही थी तो उसने देखा कि बाएं साइड एक बहुत ही प्यारा रेड कलर का फल दिखाई दिया उसे। वो फल देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट था। ठीक है, तो वह जल्दी से लपक कर अपने बाएं वाले मुंह से उसको ले लेती है और खाने लगती है। तो जिसमें अब जो दायां वाला मुंह है वो सोच रहा है कि मुझे भी उसका स्वाद मिल जाता काश। तो उसने उससे रिक्वेस्ट की, दाएं वाले मुंह ने बाएं वाले मुंह से, है ना, यह रिक्वेस्ट की कि मुझे भी खाने को थोड़ा सा फल दे दो ताकि मैं उसका स्वाद ले सकूं। लेकिन बाएं वाले मुंह ने कहा कि जाना तो पेट में ही है ना, तो तुम्हें देके क्या फायदा। इस तरह से बाएं वाले मुंह ने दाएं वाले मुंह को फल नहीं दिया। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन बाद फिर से वह भोजन की तलाश में इधर उधर भागती है ना, और देखती है कि दाएं साइड पे एक उसे फल दिखाई देता है। वो भी क्या था, बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई दे रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही दाएं वाले फल की तरफ वह दाएं साइड वाले फल की तरफ वह जैसे ही लपकने वाली थी कि उसे एक जानवर दिखाई दिया और जानवर ने उसे कहा, भालू, उसने कहा कि सुनो सुनो, ये फल मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि यह क्या है, एक जहरीला फल है। ठीक है, इस पर बाएं वाले मुंह ने भी कहा कि सुनो सुनो, ये फल मत खाओ क्योंकि यह जहरीला फल है और ये फल अगर तुम खा लोगी तो हमारा नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि पेट में तो जाएगा, चिड़िया को नुकसान होगा। इस तरह से उसने कहा कि यह फल तुम्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो क्या सोच रही थी, वो क्या सोच रहा था दाएं वाला मुंह, वो सोच रहा था कि कल इसने मुझे फल नहीं दिया था, अब मैं आज इसका बदला लूंगी ये जहरीला फल खाकर। ठीक है, अब वो बदला लेने के भाव में वह यह नहीं समझ पा रहा था, दायां वाला मुंह यह नहीं समझ पा रहा था कि इसमें उसका भी नुकसान ही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये चल रहा था कि कल इसने मुझे फल नहीं दिया था तो आज मैं ये जहरीला फल खाकर नुकसान कर दूँ इसका। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया कि वो जो जहरीला वाला फल था दाएं वाले मुंह ने फटाक से उसको लपक कर खा लिया। और नतीजा क्या हुआ आप सब जान सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि चिड़िया क्या हो गई, मर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जहरीला फल खाया तो चिड़िया मर गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? तो देखिए, जैसे कि परिवार है ना, परिवार में सारे लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि मुझे इससे बदला लेना है, ठीक है, तो बदला लेने में क्या होता है, नुकसान सभी का हो जाता है। एक आदमी गलत करता है कुछ परिवार में तो सारे लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है ना, नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर भी रहना चाहिए और कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखिएगा, आप सबने अल्फ़ाबेट सारे पढ़ लिए हैं, कैपिटल लेटर भी पढ़ लिया है और स्मॉल लेटर के भी सारे लेटर्स जान लिए हैं। आज हम एक बार उसका रिवीजन करते हैं। तो हम कर रहे हैं कैपिटल लेटर का रिवीजन। ठीक है, जिसमें हमको ए से जेड तक हम लिखेंगे और उसके
मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी जो भी कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। 4 लाइन कॉपी में ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उसमें सारे कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। लेकिन जब हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो देखिए आज हम लिख रहे हैं कैपिटल लेटर्स सारे। तो देखिएगा ये है ए, जिसे इस तरह बनाया जाता है, एक ये टेढ़ी लाइन, एक इधर टेढ़ी लाइन और बीच में से आई लाइन, ये बन जाता है हमारा ए, है ना। फिर देखिएगा अब बनाते हैं हम बी। बी के लिए हमको एक सीधी लाइन खींचनी है और इस तरीके से हमारा बन जाएगा बी। इससे पहले भी आपने बनाया है, ठीक है। अब देखिए सी, और ये भी जान के जाएंगे कि ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर होता क्या है। तो देखिए ए फॉर होता है एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। फिर होता है बी, आता है बी, बी फॉर होती है बॉल, बॉल मीन्स गेम, है ना, जिससे अपन खेलते भी हैं। अब देखिए आता है सी, सी फॉर होती है कैट, जो कि म्याऊं म्याऊं करती है। फिर आता है डॉग, डी फॉर डॉग। तो डी बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक सीधी लाइन खींचनी है और इस तरीके से हमको बना देना है डी, ठीक है। ये बन गया हमारा डी। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ई के लिए हमको एक सीधी लाइन खींचना है, एक नीचे लाइन, एक ऊपर लाइन। देखिएगा ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं और बीच वाली लाइन इनसे थोड़ी छोटी होगी। तो ये बन जाता है हमारा ई। फिर हम चलते हैं एफ की तरफ। एफ के लिए भी हमको एक सीधी लाइन खींचना है और इस तरीके से बन जाएगा हमारा एफ। फिर बनाते हैं जी। जी के लिए हमको यहाँ से इस तरीके से लेना है और ये कर देना है, ये बन जाता है हमारा जी। एच के लिए हमको एक सीधी लाइन खींचना है और ये बन जाता है हमारा एच। और फिर क्या है आई। आई के लिए हमको एक आड़ी लाइन खींचनी है, एक आड़ी लाइन तीसरी वाली लाइन में खींचनी है और दोनों को इस तरीके से मिला देना है। ये बन गया हमारा आई, ठीक है। देखिएगा डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम ना। अब हम चलते हैं जे की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, ठीक है। अब हम चलते हैं जे की तरफ। तो जे के लिए हमको एक पहले आड़ी लाइन खींचना है और इस तरह से सीधी लाइन लाके ये कर देना है, ये बन गया हमारा जे। फिर हम बनाते हैं के के लिए हमको एक सीधी लाइन खींचना है और ये कर देना है। आप जानते हैं कि जे फॉर क्या होता है, जे फॉर होता है जग, के फॉर होती है काइट, काइट मीन्स पतंग, और जग तो आप जानते हैं जो बड़ा होता है और जिसमें ज़्यादा पानी भरा जा सकता है ना। तो जे फॉर जग, के फॉर काइट। के बाद आता है एल। एल के लिए हमको एक पहले सीधी लाइन खींचनी है और एक आड़ी लाइन खींच देनी है, तो बन जाता है हमारा एल। अब हम बनाते हैं एम। एम के लिए हमको दो सीधी लाइनें खींचनी है ना, और इस तरीके से दोनों लाइनों को मिला देना है, तो ये बन गया हमारा एम। अब आप जानते हैं कि एल फॉर क्या होता है। एल फॉर होता है लायन, लायन मीन्स सिंह, और एन फॉर होता है मंकी, मंकी मीन्स बंदर ना। अब एम के बाद चलते हैं एन की तरफ। जैसे कि हमने एन बनाया है, दो लाइनें खींची हैं, वैसे ही एन के लिए भी हमको दो लाइनें खींचनी है और यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। ये बन गया हमारा एन फॉर नेस्ट, है ना। अब आते हैं हम ओ की तरफ। तो ओ आप तो जानते ही हैं, ओ फॉर क्या होता है, ओ फॉर होता है ऑरेंज।
अब हम चलते हैं पी की तरफ। ओ के बाद आता है पी। पी के लिए हमको एक सीधी लाइन खींचना है और ये बन गया हमारा पी। पी फॉर होता है पैरेट, जिसे हम तोता भी कहते हैं। अब हम चलते हैं क्यू की तरफ। क्यू के लिए हमको पहले ओ बना लेना है इस तरीके से और ये बन जाता है हमारा क्यू। तो हमने क्या क्या जान लिया, एम एन ओ पी क्यू। अब आ गया आर। आर के लिए हमको एक सीधी लाइन खींचना है और पी बना देना है ना। और पी के बाद हमको इस तरीके से लाइन खींच देना है। तो बन गया हमारा आर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखिए, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit। ठीक है, एक बार शुरू से करते हैं। तो देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R। ठीक है, अब हम चलते हैं R के आगे। तो देखिएगा S बनाएंगे हम। तो आप सब जानते हैं कि S कहाँ बनेगा, ऊपर की 3 लाइनों में। सारे कैपिटल लेटर्स ऊपर की 3 लाइनों में बनाए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, तो नीचे वाली लाइन में कोई भी लेटर टच नहीं हो रहा है ना, सारे ऊपर की 3 लाइनों में बन गए हैं। अब हम आगे के लेटर्स जानते हैं। एस के लिए हमको इस तरीके से बना देना है एस। एस फॉर क्या होती है, शिप होती है। शिप मीन्स जहाज, जिसे हम बड़ी नाव भी कह सकते हैं। अब आता है हमारा टी। टी के लिए हमको एक आड़ी लाइन खींचनी है और एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, तो बन गया हमारा टी। टी फॉर टोमेटो। अब हम चलते हैं यू फॉर अम्ब्रेला की तरफ। यू फॉर अम्ब्रेला हमको इस तरीके से बना देना है। ये बन गया हमारा यू। ठीक है, अब हम चलते हैं बी की तरफ। बी फॉर क्या होता है, बी फॉर होती है वैन। ये बन गया हमारा वी। फिर हम चलते हैं डब्ल्यू की तरफ। तो डब्ल्यू के लिए हमको इस तरीके से 2 लाइनें खींच देनी है। आप ध्यान से देखें, ये दोनों लाइनें एकदम सीधी नहीं है ना। और बीच में से इस तरीके से हमको डब्ल्यू बना देना है। आप डब्ल्यू को ध्यान से देखें तो एम का अपोजिट भी कह सकते हैं। एम को अगर मैं इस तरीके से पलटा दूं तो ये डब्ल्यू दिखाई देगा मुझे। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। एक्स के लिए मुझे 2 इस तरीके से भी लाइन खींच देनी है। ये बन जाता है मेरा एक्स। फिर आते हैं अपन वाई की तरफ। वाई के लिए हमको इस तरीके से 2 लाइनें खींचनी है और ये कर देना है। ये बन गया हमारा वाई। और फिर हम चलते हैं लास्ट लेटर जेड की तरफ। 2 आगे लाइनें खींचनी है और इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, देख लीजिए। एस फॉर शिप, शिप मीन्स जहाज। टी फॉर टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। इस समय छाता की बहुत जरूरत भी पड़ती है। कभी बारिश होने लगती है और धूप भी काफी तेज हो रही है ना। तो यू फॉर अम्ब्रेला। बी फॉर वैन, है ना, वैन मीन्स गाड़ी। डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच है ना। एक्स फॉर एक्समस, एक्समस का मतलब होता है जो कि क्रिसमस ट्री होता है, उसे एक्समस भी कहा जाता है। वाई फॉर याक, जो कि एक जानवर है जिसकी ड्राइंग आपने पिछली क्लास में देखी भी है। और जेड फॉर होता है जेब्रा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर से रीडिंग करते हैं। इस बार आप सब भी मेरे साथ रीड करेंगे। देखिए